करके बताना जो मानता हो। कोई नहीं मानता, इतनी ईमानदार है भगवान। अजी भगवान कृष्ण चोर नहीं है, फिर कौन है? चोरों के भी सरदार है जी ये तो। जहां चोरों की लीला खत्म होती है ना, वहां से तो इनकी शुरू होती है। पर हाँ, कृष्ण चुराते क्या क्या? चीर चोर नेह नैन नीर चोर, चोरी उन्हीं पीर को अधीर दुखिया के। चित्त चोर विवि चोर नवल नवनीत चोर, चोर श्याम नीति रीति प्रीति कुल कान के। यशोदा के डोर चोर तोड़ मोड़ वृद्ध चोर, चोर वर जोर दीनी दाशन को मान के। दमिन को दम चोर पापिन को पाप चोर, चोर वर जोर श्याम सकल जहान के। चोर वर जोर श्याम सकल जहान के। भगवान चुराते क्या क्या है? चीर चोर और तो और नेह नैन नीर चोर, आंखों के आंसुओं को भी चुराने वाले चोर है मेरे कृष्ण। पापिन को पाप चोर, पापियों के पाप को भी चुराने वाले चोर हैं मेरे कृष्ण। ऐसे चोर मेरे कन्हैया है। सत्य बात है, भगवान बड़ी दिव्य लीला करते हैं। कहते हैं एक बार की बात, मेरे कृष्ण बड़ी दिव्य एक लीला कर रहे हैं जिसे कहा दामोदर लीला। कहते हैं कि एक दाग्रह दासीषु यशोदानंद ने कर्मांतरयुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे। यानि यानि गीतानि तद्वाल चरितानि च, दधि निर्ममन्थने काले स्मरन्ति तान् गायतु। बड़ी दिव्य लीला करते हैं। कहते हैं एकदाग्रह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरयुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। मैया यशोदा कन्हैया के लिए जो माखन पिलोया जाता था, जो दही पिलोती थी, वो मैया यशोदा स्वयं ही पिलोती थी। कन्हैया की सेवा मैया दास दासियों से नहीं करवाती थी, कन्हैया की सेवा मैया स्वयं ही अपने हाथों से करती थी। आजकल देखते ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए घर में एक आया रख ली जाती है उनकी सेवा करने के लिए। बच्चों का पालन पोषण घर की काम वाली बाई करती है, और बच्चे की माँ बोले नौकरी करती है। बच्चे की माँ नौकरी करती है और पालन पोषण घर के नौकर बच्चों का करते हैं। और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो फिर माँ कहती है कि मेरे बेटे का मुझसे बिल्कुल अपनापन नहीं है, मेरा बेटा मुझे बिल्कुल अपना नहीं मानता, मेरी बेटी मुझे बिल्कुल अपना नहीं मानती। अरे मैया, जब उस बच्चे को तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने उसका साथ छोड़ दिया। जब उस बच्चे को माँ की गोद की आवश्यकता थी तो तुमने जिसकी गोद उसको दी है, उसके लिए वही उसकी माँ के समान होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, छोटे बच्चों की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, अपना काम धंधा भले ही छोड़ दो, लेकिन बालक के 5 वर्ष तक तो माँ को स्वयं ही बालक की सेवा करनी चाहिए। जब तुम बचपन में उसकी करोगे तो फिर वो बचपन में तुम्हारी जरूर करेगा। इसलिए मैया यशोदा कहते हैं नंद बाबा के यहाँ पर जो 9 लाख गाय थी ना, 9 लाख गायों का दूध, जो गाय थी उनमें से 1 लाख गाय, 9 लाख गाय का दूध 1 लाख गाय पीती थी। फिर 1 लाख का दूध 10,000 गाय पीती थी, 10,000 का दूध 100 गाय पीती थी, उन 100 गाय का दूध केवल 10 गाय पीती थी, और 10 गाय का दूध 1 गाय पीती थी, जिस 1 गाय के दूध को मेरे कन्हैया पिया करते थे।
एक दिन कन्हैया मैया से बोले, मैया एक बात बता, तो दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है? मैया मैं तो से पूछ रहे हूँ कि तो को दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है? मैया बोल, दारी के जीव कछु पूछवे वाली बात है लाला रे, मोए दूध ना है, मोए तो अपना पूत प्यारा है। कन्हैया बोले, अच्छा मैया तू मोते प्यार करे? बोले हाँ लाला, तो ते बहुत प्यार करूं मैं। तब तक कहा भैया मैया को होश आयो कि मैया चूल्हे पे दूध रख के आई, दूध उबल रहे हो, और जो मैया को आवाज आई उफान की, सो मैया ने तुरंत कन्हैया को लियो, जमीन में पटको और भागी दूध को लेवे के ताई। कन्हैया को आई गुस्सा और दांतों को किटकिटाने लगे। अब हाल कह रही थी पूत प्यारा है, और नहीं कई देर ना भाई मैया मुंह को पटक के दूध उठावे चली गई, या मैया को दूध ज्यादा प्यारा है, मैं प्यारा ना हूं। किसी ने कहा कन्हैया कह तो सही रहे, मैया को दूध इतना प्रिय था कि मैया ने कन्हैया को गोद से नीचे उतार दिया कि दूध ना उफन जाए। तो मैया यशोदा ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं, मुझे दूध प्रिय नहीं, प्रिय तो मुझे पूत ही है, पर मैंने इसलिए नीचे उतारा क्योंकि जो दूध उबल रहा था वो दूध मेरे कृष्ण को पीना था, और मेरे कृष्ण को दूध बहुत प्रिय है, इसलिए प्रियतम से ज्यादा प्रियतम की प्रिय वस्तु से प्रेम होता है, इसलिए मुझे मेरे कन्हैया से ज्यादा उस दूध से प्रेम लगा। दूसरा कारण है, बोले दूध को उफनने से मैया ने कहा मुझे बचाना था। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब दूध उफनता है ना, तो जितना दूध उफनता है उतनी बालक की आयु कम होती है, इसलिए कहते हैं कई हमारी बड़ी बुजुर्ग मैया बैठे हैं जानती हैं, पहले मैया दूध को बिल्कुल नहीं उफनने देती थी। क्यों? क्योंकि दूध उफनता है तो माँ के बालक की आयु कम होती है, इसलिए कभी दूध को उफनने नहीं देना चाहिए। इसलिए मैया ने कहा मैं अपने लाला की आयु थोड़ी कम कराऊंगी। दूसरी एक बात और ध्यान रखना चाहिए, हमेशा दूध का हम लोग भगवान का भोग लगाते हैं, दूध का भगवान का भोग लगाते हैं, तो हमेशा दूध गर्म करते समय याद रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दूध गर्म करते हो, जो उफान आता है ना तो फूंक मार के उसको नीचे करते हैं। दूध को गर्म करते समय फूंक मारते हैं, उस समय फूंक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कई बार भूलवश फूंक के साथ में थूक भी दूध में चला जाता है, फिर उसी का भगवान को भोग लगाते हैं तो दोष लगता है, इसलिए फूंक मार करके कभी भी दूध को नहीं नीचे करना चाहिए। आज जैसे ही मैया गई और मैया भागी, अब कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया। कन्हैया ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा, उखल दिखे। कन्हैया उखल पर चढ़ गए और चढ़ करके जितनी मटकी रखी थी सारी मटकी में पत्थर मारा और सारा मक्खन फैला दिया। ले मैया अब बना तो क्या कर रही है, और बंदरन को बुलाया, बोले खाए तो ले सब। मैया ने देखी, जो उठा पटकी आवाज आई, मैया आई आंगन में, देखो सारे आंगन में माखन फैलो पड़ा। मैया ने उठाई साटी। अब कन्हैया ने सोची अब मैया मारेगी, सो कन्हैया ने पहले से रोएगो चालू कर दिया। छोटे बच्चों के पास ही बहुत अच्छा उपाय होता है, जहाँ इनको डर हो ना कि मेरी मैया को मारेगी, पहले तो गलती करेंगे और फिर मैया का गुस्सा देख के पहले से रोने लग जाएंगे कि मैया अब मारेगी नहीं। कन्हैया ने भी रोएगो चालू कर दियो, और कन्हैया को रोता देख के मैया बोली, लाला रे मेरे पास तो आ। कन्हैया बोले ना आऊंगा मैया, तू मारेगी? बोले ना मारूंगी। बोले पक्का मैया ना मारेगी? बोले ना तेरी पूजा करूंगी, तू आ तो सही। कन्हैया बोले अच्छा मैया, तू तेन साटी काय को ले रखी हाथ में? मैया बोली लाला रे बूढ़ी है गई ना, तो साटी की जरूरत है। और आज जो कन्हैया आए मैया के पासे में, जैसे पास में आए मैया ने हाथ पकड़ा, बोले लाला रे दारी के आ, अब देखो मैं तो। मैया ने देखा, मैया बोली जो उखलते ही लीला में शामिल था, चोर के साथ में चोरी करोगे तो तुम भी चोर कहलाओगे। तो मैया ने कहा कि बोले आज या उखल से तो मानूंगी। मैया आई और मैया रस्सी लेकर के आई, मेरे कन्हैया को बांधने लगी। और जैसे ही मैया कन्हैया को बांध रही थी तो बांधते बांधते 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई।
मैया और रस्सी लेके आवे, फिर छोटी पड़ जावे। कौन कहे जितनी घर में रस्सियां थी मैया सारी रस्सी लेके आ गई, लेकिन सब रस्सियां छोटी पड़ जावे बार बार। बोली चमत्कार देखो प्रभु का, ना भगवान मोटे हो रहे ना भगवान पतले हो रहे, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही। भगवान ने देखा मैया पूरी पसीना पसीना हो गई, मैया थक गई। तब फिर प्रभु ने अपनी माया के द्वारा उस रस्सी को बढ़ाया और भगवान बंध गए। आज भगवान मैया के बंधन में बंध गए। बोले ये 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही थी? तो कहा बोले यहाँ पर भक्त का परिश्रम और भगवत कृपा। जब तक भक्त का परिश्रम भगवान को नहीं दिखता तब तक भगवत कृपा नहीं होती। आज जब देखा कि मैया हार थक गई है तो भगवान ने फिर बंध गए उखल से। और जैसे प्रभु उखल से बंधे, मैया उखल से बांध करके भगवान को, और जो गई अंदर तो भगवान को आई गुस्सा। भगवान उखल के सहित उखल को घसीटते घसीटते आंगन में चलने लगे। और जब आंगन में चल ही रहे थे तो देखा जब मेरे प्रभु चले तो बीच में 2 वृक्ष खड़े हुए थे। उन वृक्षों के बीच से निकले, अब उखल फंस गया। कन्हैया ने जोर से जो झटका मारा तो दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिरे। और जैसे ही नीचे गिरे तो इसी में से कहते हैं आज भगवान ने जैसे उन वृक्षों को, 2 अर्जुन के वृक्ष थे, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। उन वृक्षों में से नल कुंवर मणिग्रीव निकले। कहते हैं इनको नारद जी का श्राप लगा हुआ था। कुबेर के पुत्र थे, जल में स्नान कर रहे थे। अमर्यादित होकर के नारद जी को आज उस समय नारद जी ने इनको श्राप दिया, तुम वृक्ष की तरह जड़ हो जाओ, तुम जड़ हो जाओ। इस प्रकार से आज भगवान ने नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार किया।